अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ और रास्ते में मैंने गाड़ी में डलवाना था पेट्रोल और इसके टायरों की हवा सेट करवानी थी। तो मैं इधर पेट्रोल पंप से फिर मैंने ये अपना काम करवा के तो मैं फिर चली गई इनकी दादों की तरफ। और क्योंकि मैंने बड़ी बेटियों की आई साइड वीक हो गई थी तो ये काफ़ी देर से कह रही थी, तो मैंने कहा चलो उधर इनके डैडी जाके ना नज़र चेक करवा देंगे। खैर रिजवान को तो टाइम नहीं मिला, फिर ये डैडी के साथ ही गई और अपनी नज़र चेक करवा के आई। तो बस ड्रॉप्स दी हैं, अब काफ़ी बेहतर फील कर रही हैं। तो हफ्सा ऐसे खा ही फिर मैसी के छोटी साथ बाइट बैठ के खाना हफ्सा हम ने ना भी पीछे खाया मुँह कर। मैगी और इसके बाद बच्चे खेलते रहे और अपनी दादों के पास थोड़ा बहुत इंजॉय किया इन्होंने। और इसके बाद हम चले गए अपनी शाम के टाइम मैं बाज़ार से आई क्योंकि मैंने लेनी थी साड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई साड़ी। तो खाला ने इनकी बनाई हुई थी बिरयानी। उसको मैंने कहा तो नहीं हुआ था मैंने आपकी तरफ आना है तो, लेकिन बस उसने उसको ज़रा पता चले कि हम आए हैं तो वो फ़ौरन से कुछ ना बना लेती है जैसे मेरी अम्मी करती थी। फिर फरहान था उधर आया क्योंकि सैटरडे नाइट थी तो बच्चे सारे मिलके इधर खेल रहे होते हैं शादबाग में। तो ये बच्चों की है बहुत रौनक, आपस में मिलके सारे पास पास फैमिली वाले हैं हमारे, तो सब मिलके मिलते ही रहते हैं। तो फरहान डॉगी के साथ जहाँ जहाँ जा रहा था, वो डॉगी ये गली में कोई आया हुआ था उसके पीछे पीछे जा रहा था। हेलो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। अब आपने हमें बुलाया जी चला तो आपके हमने चैनल को सपोर्ट करती है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, हमने सब्सक्राइब भी किया। इसके बाद रात का 1 बज गया हुआ था तो हमने आना था घर, काफ़ी लेट हो गए हुए थे। तो फिर रिजवान ने साद को और शैडी को कॉल की तो फिर ये दोनों हमें छोड़ने आ गए। तो नहीं इन्होंने सही ज़रा आ लेट रहा, आना था तो धुंधला आ रहा मैंने कहा है। चलो हाँ आधे रास्ते तक छोड़ शीशा देंगे, नीचे करके बनाओगे ना फिर से। शीशा नीचे करके बहुत हो गया हुआ था। तो फिर इनको था कि हम ये क्या बच्चों को घर तक छोड़ के आए। तो है थैंक यू साद एंड शैडी, इन दोनों ने हमें घर तक छोड़ा। और इसके बाद आज संडे वाले दिन बच्चों ने सुबह उठे हैं तो हम अक्सर होता है बाहर नाश्ता करने जाते हैं, लेकिन मैच था पाकिस्तान का तो बच्चों ने कहा हमने मैच देखना है। तो मैच देखा, सब मिलके मैच देख रहे थे और मैंने फ्रिज साफ़ करनी थी तो हंसा उठ गई। हंसा का होता है कि मैं साथ मम्मा की हेल्प करवाऊँ, इसने मेरी फ्रिज साफ़ करवाई मेरे साथ मिलके और सब मिलके इधर देख रहे थे मैच। और इसके बाद साथ में हमने रखा हुआ था, रिजवान ने कहा कीमा बना देता हूँ मैं, तो कीमा खा लें। इसके बाद इन्होंने फ्रिज में से जो आइस निकली इन्होंने वो सारी इकट्ठी करके इसको स्नो की तरह बना के तो इसके साथ खेलने लगी हुई थी। तो हाथ इनके ठंडे हो गए थे, फिर इन्होंने पहन लिए ग्लव्स और इसके साथ इसको बनाने लगी हुई थी और कभी एक दूसरे पे फेंक रही थी और फुल इन्होंने इंजॉय किया। मैंने कहा चलो खेल लें बच्चे। फिर इन्होंने शावर लेना था क्योंकि मैं इनके बालों में संडे वाले दिन ऑयलिंग करती होती हूँ सैटरडे नाइट को, लेकिन संडे वाले दिन फिर मैंने इनकी ऑयलिंग की बालों में। तो साथ में फिर मैच देखती रही है। मैच तो जीत गया और इन्होंने फ़न भी खूब किया, एक दूसरे को मारा भी और रोई भी, लगी भी ज़ोर से। हाथ इनके ठंडे हो गए थे लेकिन खेलती रही हैं बहुत, यानी कि खुश होकर एक दूसरे के साथ लगी हुई थी। तो बच्चे आपको पता कोई ना कोई चीज़ मिल जाए तो खुश हो जाते हैं खेलने के लिए। तो मैच जीत गया पाकिस्तान और हफ्सा हो गई बड़ी ज़्यादा खुश और रिजवान ने कहा चलो फिर आज हम घर में ही फिर आज बनाते हैं कीमा, और मैं भी घर में ही रहता हूँ तो मिल के हम घर में ही सब इंजॉय करते हैं। इसके बाद वो तो चले गए अपने काम, तो मैंने लगा ली मशीन, साथ मेरे घर के और काम इतने निकल आए। तो बस घर में आपको पता है कोई ना कोई काम निकलते रहते हैं। फ्री हो भी तो संडे वाला दिन होता है कि बंदा रेस्ट करे, लेकिन मेरा आज के दिन बहुत ज़्यादा काम था और रियो देख रहा था कि मैं भी हफ्सा के साथ खेलूं, लेकिन जब से ये दूसरे तोते आए हैं ना तो ये हमारे साथ, हम इसको बहुत कम निकालते हैं। तो इसके बाद रिजवान ने कहा चलो आज बना लेते हैं कीमा। मैच लगा हुआ था तो बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि सबका फेवरेट है इनका बच्चों का। मैं तो नहीं है शौक से देखती इतना, कभी टीवी लगाया ही नहीं घर में, चाहे फाड़ी भी बैठो या कुछ भी, तो कभी भी नहीं लगाया ना। इन्होंने साथ साथ कीमे के अंदर सारा जो स्पाइसेस वगैरह डाल के, इसके बाद जब इसकी बुनाई कर रहे थे तो इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के
और ये गोल लाल मिर्चें होती हैं ना, और दादरी हुई थोड़ी सी मिर्चें वो भी डाल दी थी इसमें, और इसके साथ ना अच्छी तरह इन्होंने ना इसकी बुनाई कर दी थी। तो साथ ही फिर कह रहे थे इसमें दही डाल दो, क्योंकि बुनाई के टाइम ये दही में ज़्यादा अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं। और 3 चम्मच मैंने दही के डाले, तो इसके साथ 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 बुनाई करते गए। और इसका दही का आपको पता है वो पानी निकलता है, और इसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें डाल देते हैं। बस आज के दिन का कुछ इसी तरह ही सारा दिन मसरूफ़ गुजरा। कभी कपड़े धोने लग गई हूँ, और कभी शुक्र है कंप्लीट हो गई है काफ़ी मेरी शादी की शॉपिंग। जो इनके कज़नों की शादी आ रही है, तो उनकी शादी की काफ़ी मेरी शॉपिंग हो गई है। बस थोड़े थोड़े काम रह गए हैं, लेकिन आपको पता है शॉपिंग है तो एंड तक नहीं ख़त्म होती है। और माशाल्लाह बेटियों की चीज़ें बनानी हो तो वो टाइम लगता ही है। और अल्लाह ताला कमाने वालों की भी ज़िंदगी और हैरियत होनी चाहिए। सब काम एक साथ ही मिलके होते ही रहते हैं। खैर इसके बाद मैंने इसमें देसी घी डाला, और इसमें ऑयल निकलना शुरू हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि पहले ऑयल नहीं ना डालते, तो जब इसकी बुनाई के बाद इस ड्राई हो जाता है तो इसके उस टाइम इसका ऑयल डालते हैं। देसी घी डाल लो जो आपको हो अच्छे तरीके से सिखाते हैं। साथ में मैंने ऊपर डाल दिया था धनिया, और कीमा हो गया था रेडी। इसके बाद हम सब मिल के बैठ के और इसी ट्रे के कढ़ाई के अंदर खाते हैं, क्योंकि रिजवान हम लेदर प्लेट में नहीं खाते। जो इसके अंदर खाने का मज़ा आता है ना, वो बहुत मज़ा आता है। और सब ने मिल के खाया और बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी बना था। इसके बाद बच्चों ने नाश्ता तो किया नहीं हुआ था, ये दोपहर का भी खाना हो गया। और शाम को कह रहे थे कि चलो मैं आपको ब्रोस्ट वगैरह खिला दूँगा, तो बस उनको फिर नहीं, अभी तक वो आए नहीं। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, बच्चों को कहा हुआ है तो फिर इनका दिल टूटेगा। रिजवान ने कहा बच्चों से पूछ लो जो इन्होंने खाना है तो ऑर्डर करके मंगवा लो। तो बड़ी बेटी ने फूड पांडा से करवा लिया पिज़्ज़ा, और तो बड़ा मज़े का बना हुआ था, बहुत अच्छा था। तो बस बच्चों ने मिल के पिज़्ज़ा खाया, और इसके बाद बस अपने सोने का टाइम इनका हो गया हुआ था। तो बच्चे सो गए हुए थे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।